हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। डेली वोकेबलरी डोज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज है हमारी क्लास 5। आज क्लास है। जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। तो लास्ट वीडियो में भी हमने सीखा था कि वन वर्ड सीखा था और वर्ड्स के साथ हमने उसकी एक सिनम सीखी थी और एक हमने उसकी एंटोनम सीखी थी। तो आज के वीडियो में भी हम एक वर्ड सीखेंगे और उनके साथ साथ उसके सिनम्स और एंटोनम्स भी सीखेंगे और एक सेंटेंस भी बना के देखेंगे। तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड है एलिज। एलिज वर्ड है हमारा और एलिज का मतलब क्या होता है? किसी पर ब्लेम करना या आरोपित, क्लेम या फिर आप ब्लेम ब्लेम क्लेम करते हैं जब किसी पे, तो उसे क्या कहते हैं? एलिज। एलिज का सिनम क्या है? एसर्ट और डिक्लेयर। एसर्ट और डिक्लेयर। एसर्ट का मतलब होता है दावा करना और डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना। घोषणा करना। और इसका एंटोनम क्या होगा? एंटोनम का होगा डिनाई। क्या होगा? डिनाई। डिनाई का मतलब क्या होता है? अस्वीकार। अस्वीकार करना। डिनाई का मतलब होता है अस्वीकार करना। तो हमने क्या सीखा? हमने एक वर्ड सीखा। क्या था वर्ड? वर्ड था हमारा एलिज। वर्ड क्या था? एलिज वर्ड था। एलिज का सिनम क्या है? सिनम है इसका एसर्ट और एक क्या है? डिक्लेयर। और एक इसका एंटोनम क्या बना? डिनाई। डिनाई। सेंटेंस क्या बनाएं कि ही एलिज्ड दैट ही हैड बीन इमेंसली असोल्टेड। इमेंसली का मतलब होता है बेहद, बहुत, वेरी। और असोल्टेड का मतलब होता है अटैक करना, हमला करना, अटैक समवन। तो उसने क्या किया? उसने आरोपित किया, दावा किया कि उस पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेकंड एलिजिबल। क्या वर्ड है हमारा? एलिजिबल। और एलिजिबल एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? योग्य। योग्य, एबल। योग्य, अनटाइटल्ड। और एलिजिबल का सिनम क्या होगा? परमिटेड और अलाउड। परमिटेड का मतलब क्या होता है? परमिटेड का मतलब होता है परमिशन देना। परमिटेड मतलब परमिशन या अनुमति देना। और अलाउड का मतलब होता है स्वीकृति देना। स्वीकृति देना। तो इनके सेम मीनिंग है। एलिजिबल बोल सकते हैं, परमिटेड बोल सकते हैं, अलाउड बोल सकते हैं। और इसका एंटोनम क्या बनेगा? इनएलिजिबल। इनएलिजिबल का मतलब होता है अयोग्य। इनएलिजिबल इसका मतलब क्या होता है? अयोग्य। तो हमारा वर्ड क्या है? हमारा वर्ड है एलिजिबल। एलिजिबल। एक ही वीडियो में हम अच्छे से उसको देख लेंगे, ध्यान से वर्ड्स को सीख लेंगे। तो सिनम क्या है? परमिटेड। परमिटेड। और एक क्या है? अलाउड। इनका सेम मीनिंग है। एलिजिबल बोल सकते हैं, परमिटेड बोल सकते हैं, अलाउड बोल सकते हैं। और इसका एंटोनम क्या बनेगा? एंटोनम बनेगा इन एलिजिबल। इन एलिजिबल। और सेंटेंस क्या बनाया? सेंटेंस बनाया कस्टमर्स हु आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट्स वुड बी गिवन द सेम। जो डिस्काउंट के योग्य होगा उसको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है थर्ड। नेक्स्ट क्या है? थर्ड वर्ड है हमारा डिस्पोजल। क्या वर्ड है? डिस्पोजल। और डिस्पोजल एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? निपटान। निपटान या आप बोल सकते हैं इसको ऑर्डर करना, सेल करना। सेल करना। डिस्ट्रीब्यूट, बंटवारा करना। बंटवारा करना। क्या बोल सकते हैं? डिस्पोजल, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सिनम्स बनेगा अलॉटमेंट या एलोकेशन। अलॉटमेंट या एलोकेशन। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन करना। और एलोकेशन का मतलब होता है बांटना। बांटना। और इसका डिस्पोजल का एंटोनम्स क्या बनेगा? एंटोनम बनेगा कीपिंग। बांट दिया। और कीपिंग का मतलब होता है रखना। कीपिंग मीन्स रखना, अपने पास कोई चीज रखना, कीपिंग। तो वर्ड क्या था? वर्ड है हमारा डिस्पोजल। डिस्पोजल। और इसका एंटोनम सिनम क्या हुआ? इसका सिनम हुआ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। और एक क्या है? अलोकेशन। अलोकेशन। और इसका एंटोनम बना, एंटोनम क्या बना? कीपिंग। कीपिंग। और सेंटेंस क्या बनेगा? द डिस्पोजल ऑफ हिज शेयर्स इन द कंपनी वाज मींट टू बी डन सून। जल्दी उसके सेल करे जाएंगे, शेयर किए जाएंगे कंपनी के। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जिनको भी नहीं पता मैं आपको बता दूं, हम डेली कितने बजे ले रहे हैं, डेली 6 बजे हम वोकेबलरी डोज की क्लास ले रहे हैं। बाकी डे में भी, पूरे डे में हमारी एक हम पेपर करवाते हैं। तो आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, क्या पता वो वीडियो आपके लिए हो, और अगर वो वीडियो नहीं है फिर भी आप देखें, क्योंकि पैटर्न डीएसएसबी का सेम आता है। और एक हम ग्रामर का पार्ट करवाते हैं। डे में हमारी 3 क्लासेज होती हैं। एक में हम ग्रामर करवाते हैं, ग्रामर के मोस्ट टॉपिक, और एक हम पेपर सोल्व करवाते हैं। और सुबह डेली 6 AM पर हमारी वोकेबलरी डोज की क्लास आती है। तो आपको ये 3 क्लास डेली लेनी है। तो इसके लिए ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर ऐसा मेरा तरीका, ये मेरा पैटर्न आपको समझ में आ रहा है तो आपको लाइक भी करना है। तो फोर्थ वर्ड क्या है, फोर्थ वर्ड है हमारा रिसर्जेंस। क्या वर्ड है, रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब क्या होता है, रिसर्जेंस एक नाउन है, इसका मतलब होता है पुनरुत्थान, दोबारा बनाना, उत्थान करना, डेवलप करना। और इसका है रेनेवल, रेनेवल। सिनम क्या बनेगी, सिनम बनेगी रिवाइवल या रिकवरी। रिवाइवल मीन्स पुनर्जीवन, पुनर्जीवन। और रिकवरी का मतलब होता है पुनः प्राप्ति, पुनः प्राप्ति। और इसका एंटोनिम क्या बनेगा, एंटोनिम बनेगा फेलियर, फेलियर। फेलियर का मतलब आपको पता है विफलता। तो वर्ड क्या है, हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमें एक क्लास में जितने वर्ड सिखा रहे हैं, अगले दिन हमें उनको दोबारा रिपीट ना करना पड़े, याद ना करना पड़े, और हम डेली के डेली हमारे वर्ड्स अच्छे से याद कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास को ध्यान से देखेंगे। तो क्या करवाया मैंने, वर्ड था मेरा रिजर्वेंस, रिसर्जेंस। क्या वर्ड था, रिसर्जेंस। रिसर्जेंस की स्पेलिंग क्या है, RESURGENCE, रिसर्जेंस। और रिसर्जेंस का मतलब क्या था, पुनरुत्थान। इसका सिनम क्या है, इसका सिनम्स हैं रिवाइवल, रिवाइवल, और एक है रिकवरी, रिवाइवल और रिकवरी। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम होगा फेलियर, फेलियर। और एक सेंटेंस क्या बनाई, ए रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन रिलीजन लेड हिम टू अल्टीमेट पीस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा 5th नंबर का वर्ड। वर्ड क्या है हमारा, वर्ड है पेयर, पर वर्ड है। और इस पर वर्ड का क्या मतलब होता है, ये एक नाउन है, और इसका मतलब होता है प्रेरणा, प्रेरणा, मोटिवेशन, स्टूमल्स। और इसका सिनम्स क्या बनेगा, सिनम्स बनेंगे इंसेनेटिव, इंसेनेटिव और एनकरेजमेंट, इंसेनेटिव और एनकरेजमेंट। और इसका एंटोनिम बनेगा डिसइंसेंटिव, डिसइंसेंटिव। सबसे पहले इंसेंटिव देखते हैं। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन करना। और एनकरेजमेंट का मतलब होता है हौसला, हौसला बढ़ाना, मोटिवेशन करना। और इसका एंटोनिम क्या था हमारा, डिसइंसेंटिव था। डिसइंसेंटिव का मतलब होता है प्रतिरोध। क्या मतलब होता है, प्रतिरोध। तो हमारा क्या वर्ड है, वर्ड है हमारा इस पर, ये वर्ड है हमारा इस पर। इस पर का मतलब प्रेरणा, मोटिवेशन। इसका सिनम्स है, इसका सिनम्स क्या है, इंसेनेटिव, इंसेनेटिव और एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट। आपको भी ऐसे ही नोट्स बनाने हैं ताकि आपको अच्छे से याद आए। क्या बोलते हैं ना, रिकैप करने के लिए बहुत जरूरी है इस टाइप के नोट्स बनाने। पूरे अच्छे से डिटेल में ना लिखें, और ऐसे शॉर्ट शॉर्ट लिखें, ताकि वो देखते ही एकदम से हम रिकॉल कर पाएं कि क्या था वर्ड, और क्या उसको फिर से एकदम से याद आ पाए। तो क्या थे सिनम्स, तो थी इंसेंटिव, एनकरेजमेंट। और इसका एंटोनिम्स क्या है, एंटोनिम है इसका डिसइंसेंटिव। एग्जाम्पल है, वोर्स एक्ट एज ए स्पर टू नॉलेज एंड प्रैक्टिकल इन्वेंशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 6th नंबर का वर्ड। वर्ड क्या है, मर्सी, है। मर्सी का मतलब क्या होता है, करुणा, करुणा। इसका सिनम्स क्या बना, इसका सिनम्स बना लीनियंस और, लीनियंस और क्लेमेंसी, लीनियंस और क्लेमेंसी। लीनियंस का मतलब होता है दयालुता, दयालुता। और क्लेमेंसी का मतलब होता है क्षमाशीलता, माफ करना, जिसकी क्वालिटी हो, क्षमाशीलता। तो लेनियंसी, लियंसी और क्लेमेंसी। और इसका एंटोनिम्स क्या बना, रूथलेसनेस। रूथलेसनेस का मतलब क्या होता है, निर्दयता, जिसको दया ना आए, रूथलेसनेस।
तो क्या वर्ड है हमारा? वर्ड है हमारा मर, ये वर्ड है मर्सी। इसका सिनम्स है, एक तो है लीनियंस, लीनियंस, और एक है हमारा क्लेमेंसी, क्लेमेंसी, और एक एंटोनिम क्या है इसका? एंटोनिम है रूथलेसनेस, रूथलेस और नेस, रूथलेसनेस। एग्जाम्पल देखते हैं। दी बॉय वाज बेगिंग फॉर मर्सी। बेगिंग का मतलब होता है मांगना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इनफेमस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? 7th नंबर का इनफेमस। और इनफेमस एक क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? कुख्यात, जो बहुत ज्यादा गलत कामों के लिए प्रसिद्ध हो। तो इसका सिनम्स क्या बनेगा? सिनम बनेगा डिसरेप्यूटेबल, डिसरेप्यूटेबल और इल फेम्ड, डिसरेप्यूटेबल और इनफेम। डिसरेप्यूटेबल का मतलब होता है बदनाम, जो बदनाम हो उसे कहते हैं डिसरेप्यूटेबल। इल फेम्ड का मतलब होता है कुप्रसिद्ध, कुप्रसिद्ध। ये सारे नेगेटिव सेंस के, नेगेटिव पर्सन की नेगेटिव क्वालिटी के हैं, इनफेमस और डिसरेप्यूटेबल और इल फेम्ड। इसका एंटोनिम्स क्या बनेगा? रेप्यूटेबल। रेप्यूटेबल का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध जो अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध हो। तो वर्ड क्या है? वर्ड है इनफेमस। क्या वर्ड है? इनफेमस। इसका सिनम्स है, सिनम्स क्या है? डिसरेप्यूटेबल, डिसरेप्यूटेबल, और एक है इल फेम्ड, इल फेम्ड, इल फेम्ड। और एक इसका एंटोनिम है, अपोजिट मीनिंग है रेप्यूटेबल, रेप्यूटेबल, रेप्यूटेबल। एग्जाम्पल क्या बनेगा? एन इनफेमस क्रिमिनल वाज फाइनली कोट। जो कुप्रसिद्ध कुख्यात क्रिमिनल था वो फाइनली पकड़ा गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 8th नंबर का वर्ड। वर्ड क्या है? एडवेंचरस। एडवेंचरस क्या है? एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जोखिम से भरा, खतरों से भरा। डेयरिंग, डेयरिंग क्या होती है? हिम्मत। डेयरिंग का मतलब क्या होता है? हिम्मत। सिनम्स हैं इसके डेयर डेविल और इंटरपिड, इंट्रेपिड, डेयर डेविल और इंट्रेपिड। डेयर डेविल का मतलब होता है साहसी, साहसी पर्सन, और इंट्रेप्टिड का मतलब होता है निर्भीक, बिना निर्भीक। और इसका एंटोनिम्स क्या बनेगा? कोशियस। कोशियस का मतलब क्या होता है? सतर्क, सतर्क या अवेयर, अवेयर। तो क्या था हमारा? हमारा वर्ड है एडवेंचरस, एडवेंचरस। और इसका सिनम्स बनेगा, सिनम्स बनेंगे इसके, एक तो बनेगा डेयर डेविल, डेयर डेविल, और एक बनेगा इंट्रेपिड, डेयर डेविल और इंट्रेपिड। और एक एंटोनिम क्या बनेगा इसका? एंटोनिम बनेगा कोशियस, कोशियस। और एग्जाम्पल क्या है? आई एम एन एडवेंचरस ट्रैवलर। नेक्स्ट है 9th नंबर का वर्ड क्या है? 9th नंबर का वर्ड है हमारा इंड्यूस। क्या वर्ड है? इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब क्या होता है? भड़काना, किसी को भड़काना। तो प्रेस्यूड, क्या वर्ड है? परस्यूड। सिनम्स हैं इसके कन्विंस और गेट, कन्विंस और गेट। कन्विंस का मतलब होता है मनाना, कन्विंस करना, और गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। इसका एंटोनिम्स क्या बनेगा? डिस्यूड। क्या बनेगा इसका? डिसवेड, डिसवेड इसका एंटोनिम बनेगा। और इसका मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना। तो क्या है? वर्ड है हमारा इंड्यूस। वर्ड क्या है? इंड्यूस। इसका सिनम्स है कन्वेंस और गेट, कन्वेंस और गेट। एंटोनिम्स है इसके डिस्यूड, डिस्यूड। और एग्जाम्पल क्या है? दी pickets induced many workers to stay away. The pickets induced many workers to stay away. क्या भड़काए उन्होंने? पिकेट ने उनको भड़का दिया कई वर्कर्स को कि भाग जाएं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 10th नंबर का वर्ड। क्या है? 10th वर्ड है, और वर्ड क्या है? वर्ड है हमारा एवर्ट। अवर्ट वर्ड है, और इसका मतलब, ये क्या है? एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है टालना, प्रिवेंट करना, टालना या बचना। सिनम्स क्या है? स्टॉप, अवॉइड। स्टॉप का मतलब रोकना, और अवॉइड का मतलब, अवॉइड मीन्स बचना, बचना। और इसका एंटोनिम्स क्या है? ऐड। ऐड का मतलब होता है सहायता करना, किसी की हेल्प करना, ऐड या फिर हेल्प। तो क्या वर्ड है? वर्ड है अवर्ट।
अवर्ट मीन्स अवॉइड, है ना। और इसका सिनम्स क्या बना, इसके सिनम्स बने स्टॉप और अवॉइड, स्टॉप और अवॉइड। एंटोनिम्स क्या बने, इसका एंटोनिम्स बना ऐड, और इसका एग्जाम्पल क्या है, टोक्स फेल टू अवॉइड ए रेल स्ट्राइक। रेल की स्ट्राइक मतलब हड़ताल होने से टोक्स बातचीत भी रोक नहीं पाई। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश वेन्यू।